और नमाज पढ़ के दुआ की है। उसने क्या कसूर किया, मुझे ये तो बताओ, मुझे ये तो बताओ उसका कसूर क्या है, उसकी एफआईआर तो दिखाओ। उसका कसूर ये है कि वो सच बोलता है। रहीम, मैं उमर दराज गोंदल हूँ, लाहौर प्रेस क्लब। आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये लाहौर के अंदर सहाफियों के बैठने की सबसे बड़ी जगह है। मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे जर्नलिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। हमें सरफराज दिखाई दे रहे हैं, नबील हैं, राय साकिब बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ में जरा दिखाएगा पाकिस्तान का झंडा है और बहुत ज़्यादा तस्वीर है। ये किसी प्लॉट के मुतालबे के लिए नहीं आए हुए, ये कोई गैर कानूनी काम के लिए नहीं आए हुए, किसी और मुतालबे के लिए नहीं आए हुए। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो सिर्फ एक मुतालबा लेके आए हुए हैं कि हब्से बेजा का सिलसिला बंद करो, इमरान रियाज को रिहा करो, इगवा, तशद्दुद, रियासती जबर बंद करो। ये एक ही बात कर रहे हैं कि हक सच की आवाज़ जो है वो इमरान रियाज है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद हमें लोगों की दिखाई दे रही है और वो बड़ी सॉलिडरिटी का इजहार करने आए हैं। आपने देखा चंद रोज पहले हम यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और हमारा एक पर्पस था। दानिश भाई भी हमें दिखाई दे रहे हैं। दानिश भाई, बात आपसे करूंगा लेकिन फिलहाल सिर्फ दिखा रहा हूँ कि हमारे ये सारे लोग जो है ये फील्ड के अंदर काम करने वाले लोग हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। आप देख पा रहे हैं जाहिद आबिद साहब भी, ज़ाहिर इंटरनेशनल मीडिया के लोग भी यहाँ पे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। सैफ अमान हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ इख्तिलाफ राय ये सॉलिडरिटी का इजहार करती फैमिली नजर आई है, स्टैंड विद इमरान रियाज खान। ये मुसलसल हमारा एहतजाज है, इमरान रियाज खान हम तुम्हारे साथ है। यकीनी तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग भी आए हैं, वकला का तबका भी है, इजहार यकजहती करने के लिए। राय साहब मुझे नजर आ गए हैं। ज़ाहिर है राय साहब ने पहले भी गिरफ्तारी से लेके, जब उनकी पहली भी एयरपोर्ट वाली गिरफ्तारी थी उस दिन से लेके आज तक, मैं जरा कोशिश करूंगा कि राय साहब से बात करूं और मालूम करने की कोशिश करूं। ये दूसरा आप लोग का, सबका, सहाफियों का, मैं भी आपके साथ था, आपका एहतजाज है। जानना ये चाह रहा हूं कि इस सारी सूरत हाल के दौरान के आप क्या कर रहे हैं? कोई अनड्यू फेवर चाहिए, कोई गैर कानूनी चाहिए, प्लॉट के लिए आए हैं, क्या काम किया है? आपको एक मजे की बात बताऊं गोंदल साहब, इसमें जो 90-95% सहाफ़ी है ना, जवान लोग, ये इस क्लब के मेंबर ही नहीं है। इनको प्लॉट मिलेंगे। इनका सिर्फ एक मुतालबा है कि इन्होंने एक आवाज़, मजबूत आवाज़ देखी कि जिसने डिजिटल प्लेटफॉर्म को, डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हुए बताया कि जर्नलिज्म सिर्फ टेलीविजन पे नहीं है भाई, उसका नाम इमरान रियाज खान। इन तमाम लोगों ने उस पैटर्न को फॉलो करते हुए डिजिटल पे अपनी आवाज़ें मजबूत करना स्टार्ट की। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड्स को चेंज करके रख दिया कि जो डिजिटल की स्टोरीज होती थी नेशनल मीडिया को फॉलो करनी पड़ी। सो ये लोग अपने मेंटोर को, उस एक आइकन को कि जिसको ये फॉलो करते हैं, उसको ढूंढते हुए क्लब के बाहर हैं। इनके पास प्लॉटों का मुझे नहीं पता, लेकिन इनमें से 80% के पास बाइक भी नहीं है। क्या अभी तक, अगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि काफी दिन हो गए हैं, इमरान रियाज इतना बड़ा मुजरिम है, कुलभूषण यादव से भी बड़ा है कि उसका जुर्म नहीं बताया जा रहा, उसको वकील तक एक्सेस नहीं दी जा रही। कुलभूषण यादव को भी तो आपने वकील दिया, उसका भी ट्रायल किया ना, जितना बड़ा जुर्म था, स्टेट के खिलाफ था। इमरान रियाज का उससे कोई बड़ा जुर्म है? अगर सच बोलना जुर्म है तो वो तो जुर्म आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, सुबह दोपहर शाम करते हैं, सारी जिंदगी करते रहेंगे। एक सिंपल सी चीज़ है गोंदल साहब, हमें समझने की जो जरूरत है। जर्नलिज्म में हमेशा जो बंदा आईना दिखाएगा उसके ऊपर मुश्किल वक्त आता है। वो अरशद शरीफ हो, वो सलीम शाहिद हो, और वो इमरान रियाज खान हो। अल्लाह पाक करे कि इमरान रियाज खान को बाजियाब करवाया जाए, सलामती के साथ घर पे वापस आए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तान में जर्नलिस्ट हैं जिनके पीछे आज भी वीएटो के पीछे डाले हैं भाई, सरकारी डाले फिरते हैं साथ उनके। तो कभी सवाल ये आवाम को पूछना चाहिए उनसे कि आपने कभी वो सवाल उठाए टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर आकर कि जो इमरान रियाज खान और अरशद शरीफ उठाते थे और वो बुरे लगते थे? किसी बंदे ने वो सवाल नहीं उठाए। सो दैट इज द प्रॉब्लम यहाँ पर आता है कि अगर आप सच बोलेंगे, आप सवाल उठाएंगे तो आप बुरे लगेंगे और इवेंचुअली उठा लिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अभी तक क्या इंफॉर्मेशन आपके पास आई है, क्योंकि 48 घंटे के टाइम आप लाहौर हाईकोर्ट में मौजूद थे, अब तो खुद इंतजामिया ने माना है, अगर अब भी पेश नहीं किया जाता या जुर्म नहीं बताया जाता तो क्या फिर हम कहने में हक बजाने होंगे कि हम सरजमीने बेआइन के शहरी हैं? ये तो तय हो चुका है ना कि जब 90 रोज से ऊपर इलेक्शन चले गए तो आइन तो इंतकाल कर चुका है इस मुल्क के अंदर। अपनी और मेरी सेफ्टी, मुझे लगता है आपकी, इन सब लोगों की सेफ्टी जो है, हमें इवेंचुअली खुद अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। रियासत इस टाइम के ऊपर बेचारी बिल्कुल बेबस हुई पड़ी। हम तो सुनते आए ना वो मुहावरों में कि जंगल का भी कोई दस्तूर होता है ना, वहाँ पर भी कोई ज़ाब्ता होता है, कोई कायदा कानून होता है।
यहाँ पर है ना ज़ाब्ता कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ के लिए बिल्कुल कोई ज़ाब्ता नहीं, और ताकत का ज़ाब्ता है। और इमरान भाई उन लोगों में इस टाइम पे हैं कि जो नापसंदीदा लोगों में से हैं, तो इस टाइम के लिए उनके लिए कोई ज़ाब्ता नहीं, लेकिन एक ज़ाब्ता ज़रूर है, वो आपकी और मेरी आवाज़ है, वो गूंजती रहनी चाहिए, वो रिमाइंड करवाती रहनी चाहिए कि इमरान बेकसूर है, उनको कोर्ट में पेश किया जाए, जो कसूर है कोर्ट में पूछा जाए। बहुत शुक्रिया। जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है, वर्किंग जर्नलिस्ट है, बड़े सीनियर सीजन जर्नलिस्ट है। जाहिद भाई, मुझे पता है आप इख्तलाफ राय रखते हैं और भरपूर इजहार भी करते रहते हैं, लेकिन क्या ये तरीकाकार ठीक है कि एक शख्स को आप उठा लें? अब मैं इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, पुलिस नहीं मान रही हमारे पास है, तो उसका मतलब यही होता है आप अगवा हो गए हैं या पता नहीं कौन ले गया है। क्या इतना बड़ा जुर्म है कि उनका जुर्म भी उसको ना बताया जाए? नहीं, इसे तो किसी भी स्टेज पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इस चीज़ को। अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, अगर किसी का कोई जुर्म है तो वो सामने आना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि ये इसका जुर्म है और हम इस बंदे के फलां कानून के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। दैट्स ऑल, मतलब सीधी सी बात है इसमें। लेकिन ये जो अदालत बेबस हो चुकी है कि अदालत इंतज़ामिया से ये हासिल करने में इंफॉर्मेशन कामयाब नहीं हो पा रही कि बंदा है कहाँ, कि ये कोई तरीका नहीं है। मतलब ये किसी आम शहरी के लिए, किसी आम अफीसर के लिए, किसी आम सहाफ़ी के लिए ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। इसको तो कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। हफ्ते पे जाकर सिलसिला बंद करो, इमरान रियाज को रिहा करो। क्या समझते हैं, क्या जुर्म है इमरान रियाज का? इमरान साहब का जी जुर्म है जी, वो आवाज़ निकालते हैं पाकिस्तान के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए बोलते हैं, पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ वो बोलते हैं। तो आपको पता है जो भी पाकिस्तान के लिए बोलता है उसकी आवाज़ को चुप करवाया जा रहा है, लेकिन इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। अगर यही सिलसिला अगर डटना है तो फिर यूनिफॉर्म में क्यों? फिर भाई वर्दी उतारो और अपनी जमात बना के सामने आओ खुल के। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जाहिर है ये सिलसिला नहीं रुकेगा तो कोई अच्छा जेस्चर पाकिस्तान का नहीं जाएगा। हम कोई दुनिया को अच्छा पैगाम नहीं दे रहे कि मुझे कुछ यहाँ पे खवातीन भी दिखाई दे रही है, मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की। जरा माँ जी बात सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, जरा यहाँ आ जाए ताकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं देख रहा था जब यहाँ हम सारे इकट्ठे हुए आप आई, बड़ी आप परेशान मुझे नजर आ रही थी। मैं सुबह 2 बजे से उठी हूँ और नमाज पढ़ के दुआ की है। उसने क्या कसूर किया, मुझे ये तो बताओ, मुझे ये तो बताओ उसका कसूर क्या है? उसकी एफआईआर तो दिखाओ। उसका कसूर ये है कि वो सच बोलता है। उससे पहले उसने फौज का साथ नहीं दिया, LOC तक नहीं गया, सियाचिन तक नहीं गया, ये इनके साथ नहीं था पहले। इससे पहले क्या उसका कसूर है? मुझे उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इल्तिजा कर रहे हैं, हम उसकी खातिर दुआ कर रहे हैं। ये बात याद रखना, अगर इमरान रियाज को कुछ हुआ ये ऐसा ही एक्शन आएगा जैसा इमरान खान के लिए आया था। अच्छा मुझे ये बताएं ना, सड़कों पे निकलेंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि आपकी आवाज़, आपका लहजा, ये सब बता रहा है। माएँ परेशान होती हैं, आखिर उसके भी वालिदैन हैं। मैं बहुत परेशान हूँ इसलिए कि वो सच्चा इंसान है, बहादुर इंसान है। उसके बाप ने कल बयान दिया कि मेरा कसूर है, सच बोलना मेरा बाप ने मुझे सच सिखाया और मैंने इसको सच सिखाया, मुझे फांसी दे दो। हम जो कोई भी सच बोलता है, चोरों को अच्छा नहीं लगता, डाकुओं को अच्छा नहीं लगता, करप्शन नगरों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम ये अब जो बयानिए चल पड़े हैं, जो भी जिस रास्ते अच्छा सच के रास्ते चलता हम उसके पीछे, बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह हम उसके पीछे हैं और रहेंगे सड़कों के ऊपर, अपने बच्चे भी निकालेंगे, अपनी बेटियां भी निकालेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सब वो लोग हैं, ये पाकिस्तान का परचम लगा के आए हैं। क्या मतलब है ये पाकिस्तान का परचम लगाने का मकसद ये है कि इमरान भाई ने, मैंने उनको जितना सुना है, मैंने उनके किसी भी वीलॉग या किसी भी वीडियो में पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं हम कर कैसे सकते हैं? कर नहीं सकते तो माँ है हमारी। मैंने इमरान भाई के बारे में जो सुने हैं वो किसी भी बहादुर के खिलाफ, मतलब जो ताकतवर हो, अगर वो गलत काम करे तो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, जहाँ पे वो आबाई गाँव रहते थे अपने, वहाँ के एक ताकतवर शख्स के खिलाफ भी खड़े हुए, PTI की गवर्नमेंट में भी उनको भी क्रिटिसाइज किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये पाकिस्तान का, मैं इजाजत आपको इस लहराते हुए झंडे के साथ के इस परचम का ख्याल करो। ये पाकिस्तान का परचम सदा लहराना चाहिए, ता क़यामत इसको कायम रहना है। लेकिन इस मुल्क के शहरी जो पाकिस्तान के असल वारिस हैं, उनके साथ ये ना करो। उनको उनका हक़ हुक्मरानी दो, उनका जो हक़ पाकिस्तानियत है वो उनको दो। मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।